बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी विलेज फूड पीके। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर के समोसे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो अगर आपने हमारा देसी विलेज फूड पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटे की अलामत को भी दबा दें। तो आइए देखते हैं समोसे कैसे बनते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद हमने आलू लिए हैं और अच्छी तरह से उनको छील लिया है। तो अब हम ये मटर हैं, इनके कुछ दाने निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू जो हैं वो बिल्कुल बारीक काट लिए हैं और मटर जो हैं ये भी निकाल लिए हैं। तो अब हम इनका सालन बनाएंगे और फिर उसके बाद हम समोसे बनाएंगे। अब हम प्याज काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो हैं वो बिल्कुल बारीक शेप में काट लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगची जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब हम इसमें घी डालेंगे। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब इसमें सब्ज़ मिर्च बारीक काट लेंगे। अब इसमें टमाटर बारीक कटा हुआ ये शामिल करेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी, और लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसमें आलू शामिल करेंगे। अब इसमें मटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हमने मैदा लिया समोसों के लिए और इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदा जो है वो बिल्कुल साफ़ है, अच्छी दुकान से लिया था। देखें इसमें से कुछ भी नहीं निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें थोड़ा सा सोडा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें घी डालना है गरम करके। घी जो है वो बिल्कुल थोड़ा भी नहीं डालना और ज़्यादा भी नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें नमक शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको आटे की तरह बना लेंगे। ये आटा जो है वो बिल्कुल सख्त गूंदना है और पतला इसको नहीं करना, वरना समोसे नहीं बनेंगे।
रहीम। इधर हमारा आलू मटर का सालन जो है वो भी तैयार हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे का आटा जो है वो अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। रहीम। अब इसमें हरी धनिया जो है वो काट लेंगे बारीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा समोसों वाला मसाला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें हमने घी बिल्कुल कम डाला था क्योंकि ये मसाला है, इसके लिए हमें घी की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें हरी धनिया शामिल करेंगे। तो अब हम इसको उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है और ये गरम है। तो अब हम इसको किसी चीज़ से बिल्कुल पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक, क्योंकि हमने इनको समोसों में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे की पेड़ियाँ जो है वो छोटी छोटी बना ली हैं। तो अब हम बेलनी पे रख के उसको एक बेलने से बेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोटी जो है वो अच्छी तरह से बेल ली है। तो बिल्कुल इसी तरह हम सारियां बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस रोटी को दरमियान से काट लेंगे, सेम इसी तरह बिल्कुल दरमियान से। जी, ये अलग हो गई है। सेम इसी तरह हम सारी काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी के एक टुकड़े पे हल्का सा किनारों पे पानी लगाना है, फिर इसके ऊपर इसी तरह इसके ऊपर रख के चिमटा देना है। एक समोसा नुमा शक्ल बन जाएगी। इस कुप्पे में मसाला डाल देना है। मसाला जो हमने पहले बनाया था इस कुप्पे में डालेंगे और इस समोसे को ऊपर से बंद कर देंगे और ये समोसा हमारा बन गया है। फिर इसी तरह दूसरा भी साइडों पे किनारों पे पानी लगा के बंद कर देंगे और इसके ऊपर मसाला डालेंगे। बंद कर देंगे ऊपर से, इसको भी साइड पे रख देंगे। फिर इसी तरह सारे बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है और घी उसमें डाला है। तो घी बहुत गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके समोसे डालेंगे। रहीम। अब समोसों के लिए चटनी बनाएंगे। तो सबसे पहले हरी मिर्चें और हरी धनिया
डालेंगे ये। हम इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। ये जो हरी धनिया और हरी मिर्चों का साला, ये जो रायता हम बनाते हैं, चटनी, ये बहुत मज़ेदार होती है और सेहत के लिए भी कमाल चीज़ है। मैं इसको बड़े शौक़ से खाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला जो है वो अच्छी तरह से पीस लिया है। तो अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डाल दी है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको ग्रीन चटनी कहते भी हैं। इसमें थोड़ा हमने पानी शामिल किया है ताकि वो ज़्यादा गाढ़ी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब हम मैदे की एक रोटी हमने बना ली थी, तो अब वो रोटी हम तवे पे चढ़ाएंगे। एक्चुअली समोसों के साथ हम एक मिसाले वाला मैदे का रोल भी बनाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये हम वो बना रहे हैं। रहमानिर्रहीम। ये रोटी जो है वो अच्छी तरह बन गई है। तो अब हम इसके ऊपर सालन जो बनाया था, मसाला समोसों वाला, वो रखेंगे। और फिर इसको एक रोल की तरह मोड़ के बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो रोल और समोसे बहुत मज़ेदार बने हैं। ये रेसिपी बहुत अच्छी है। समोसे तो सब बनाते हैं, लेकिन मटर वाले समोसे बहुत अच्छे हैं। और ये ग्रीन चटनी जो है, इसके साथ अगर खाएं तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा देसी विलेज फूड पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए